हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक में भी हम मूर्खजन पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें ये हमारा आज छठा श्लोक है, तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। स्वायंतकम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानां स्वायंतकम् एकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनम् अज्ञातायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानां। तो इसका हम अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ कुछ इस तरीके से होता है। स्वायंतकम एकांत गुणम, स्वाधीन अत्यंत गुणकारी। विधात्रा मतलब ब्रह्मा जी ने, विनिर्मितम बनाया है, निर्मित किया है, बनाया है, छादनम अज्ञतायाः ढकने वाला, मूर्खता को ढकने वाला, विशेषतः विशेष करके, सर्वविदाम विशेष करके, सर्वविदाम विशेष करके सभी विद्वानों के सामने, समाजे समाज में, विभूषणम आभूषण, मौनम मौन, अपंडितानाम मूर्खों के लिए जो अज्ञानी हैं, जो जानते नहीं हैं। तो एक बार हम इसका अन्वय और देख लेते हैं। बहुत सरल और बहुत योग्यता रखने वाला ये आपका श्लोक है भर्तृहरि द्वारा। विधात्रा स्वयांतकम एकांत गुणम, विधाता ने, ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्मित किया है क्या? एकांतम गुणम, ब्रह्मा जी ने स्वाधीन अपने अधीन, अंतः गुणकारी अपने अधीन, अत्यधिक गुणकारी, अपने ही अधीन यानी कि आपके अपने अधीन यानी आपके अधीन, आपके ही अनुसार, एकांत गुणम अत्यधिक गुणकारी, अज्ञता के लिए, छादनम विशेषतः, छादनम मतलब ढकने के लिए, अज्ञता को ढकने के लिए, विशेषतः विशेष करके, सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में, अपंडितानाम जो लोग अज्ञानी हैं उनके लिए, विभूषणम मौनम विनिर्मितम आभूषण, मौन आभूषण निर्मित किया है, बनाया है। तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, ब्रह्मा जी ने स्वाधीन अत्यंत गुणकारी, स्वाधीन मतलब उनके अपने अधीन, अत्यंत गुणकारी मूर्खता को ढकने वाला, विशेष करके सभी विद्वानों के सामने मूर्खों के लिए सुशोभित करने वाला गुण मौन बनाया है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें योग्यता नहीं है, उनके लिए विधाता ने उनके ही अनुकूल अत्यधिक गुणकारी मौन बनाया है। और विद्वानों के बीच में, यानी कि उनको विद्वानों के बीच में नहीं बोलना है, मौन रहना है, क्योंकि मौनता ऐसा वो है, गुण है कि वो आपकी अज्ञानता को ढक लेगा। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। विधात्रा में विसर्ग धा धातु त्रिच प्रत, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर विधात्रा। स्वायंतकम षष्ठी तत्पुरुष समास है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। एकांत हितम बहुब्री समास है। छादनम छद धातु डिच प्रत और ल्यूट प्रत्यय है। इसके बाद विशेषतः वि उपसर्ग विस और घ प्रत्यय है। सर्वविदाम सर्वविद कीप है, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। सर्वविदाम सभी के सामने। समाजे समाज में, मैं पे पर सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। सम उपसर्ग अज और घ धातु है। विभूषणम भी उपसर्ग भूस धातु लेप प्रत्यय है। मौनम मुन
धन अड़ मिलकर के मौनम बनेगा। पंडिता, पंडा धन इत्रच छंद इसमें इंद्रवज्रा छंद है। इसके बाद जब हमारा ये नीति शतक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी हम यहाँ पर आपके लिए जो नीति शतक से व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं, जैसे कौन कौन सी संधि हैं, समास हैं, कारक हैं, लकार है, ये लेकर के आएंगे एक साथ में। फिलहाल हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अर्थ के सहित। स्वायंतकम एकांत गुणम, स्वाधीन अपने अधीन अत्यधिक गुणकारी, विधात्रा ब्रह्मा जी ने विनिर्मितम निर्मित किया है, बनाया है। छादनम छादनम अज्ञतायाः, छादनम ढकने के लिए, अज्ञता को ढकने के लिए। विशेषता विशेष करके, सर्वविधा समाज विद्वानों के समाज में, विभूषणम आभूषण, मौन अपंडिता नाम, मौन मूर्खों के लिए। तो हमने इसे जान ही लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे और हम श्लोक पढ़ लेते हैं। ये आपको यदि पसंद आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदा किंचित ज्ञो अहम द्वीप एव मदान्धवः संभवम, तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवद्विलिप्तं मम मनः। तदा किंचित किंचित बुद्धंसकाशम् अवगतं, तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर एव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचित् ज्ञो अहं द्वीप एव मदान्धः संभवं, तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवद्विलिप्तं मम मनः। तदा किंचित् किंचित् बुद्धजनसकाशत् अवगतं, तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर एव मदो मे व्यपगतः। तो अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। यदा माने जब, किंचित अज्ञो अल्प ज्ञानी था मैं, द्वीप एवं हाथी की तरह, मदांधः मद से अंधा हो गया था, संभवम हो गया था। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तब मैं ही सब कुछ हूँ। भवत विलिप्तम जानने वाला हूँ, इस प्रकार का हो गया। मम मनः हो गया गर्व से युक्त मेरा मन। तदा तब तब या जब, किंचित किंचित कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, विद्वजन सकाशम अवगतम विद्वानों के साथ से ज्ञात हुआ। विद्वानों के साथ जब मैं थोड़ा थोड़ा जाने लगा तब मुझे ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? तदा मूर्खो अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ। तदा मूर्खोस्मि, तदा ये ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? यहाँ पर हमने नीचे लिखा है, ये थोड़ा सा रह गया था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसका अर्थ हम खुद कर देते हैं। मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। ज्वर एवं बुखार की तरह, एवं मदो में व्यक्तगतः मेरा मद चला गया, खत्म हो गया। अब इसका हम इस तरीके से अन्वय देख लेते हैं। यदा अहम किंचित अज्ञः द्वीप एव
मदान्त संभवम। जब मैं थोड़ा सा ज्ञानी था, थोड़ा सा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तब मैं हाथी की तरह मदमस्त हो गया। संभवम तदा सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, इस तरीके से मेरा मन विलिप्त हो गया था। इस तरीके से मेरे मन को भाव आने लगे थे। अवगतम तदा जब मुझे ज्ञात हुआ, बुद्ध जन सकाशात मुझे अवगत हुआ, मुझे ज्ञात हुआ। कब हुआ? जब मैं थोड़ा सा विद्वानों के साथ मैं रहने लगा। बुद्ध जन सकाशात विद्वानों के साथ जाकर किंचित किंचित अवगतम थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञात हुआ। तदा अहम मूर्ख अस्मि इति मे मदः इव व्यपगतः। तब मुझे पता चला कि अहम मैं मूर्ख अस्मि मैं मूर्ख हूँ। इति इस तरीके से मेरा यहाँ पर मेरा यहाँ पर मैं षष्ठी विभक्ति के लिए है। मद माने मद एवं मद की तरह व्यपगतः चला गया। तो अब हम इसका अर्थ निकाल ही चुके हैं। अब हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। ज्ञ में ज्ञा धातु का प्रत्यय है, ये विशेष जानने योग्य है। का प्रत्यय है इसमें। सर्वज्ञ में सर्वेषां ज्ञः षष्ठी तत्पुरुष है। मदांत में मदेन अंधः तृतीय तत्पुरुष है। मूर्खो अस्मि इति पूर्व रूप संधि है इसमें। छंद इसमें शिखरड़ी छंद है। अलंकार उपमा अलंकार है। ज्वर एव विसर्ग संधि है इसमें। इसके बाद हम आगे जान ले। क्रमे कुलचितम क्रमकुलचितं लालाञ्छिनं विगन्धिजुगुप्सितं निरूपम् खादनरास्थि निरमेशं सुरपतिमपि स्वपार्श्वे स्थितं विलोक्य विसङ्कते न गणयति क्षुद्रो जन्तु परग्रह फलगुताम्। ये श्लोक का अर्थ करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत घिंसी आती है, क्योंकि उसका जब भाव आ जाता है तो एकदम से ऐसा लगता है मेरी इच्छा ही नहीं करती ये श्लोक पढ़ने या पढ़ाने की। क्रमिकुल चिंतनम कीड़ों के झुंड से भरे हुए। लालाक्षिन्नम मुख की लार से गीले। दुर्गंध वाले। जिगुप्सुतम माने घिनौने। निरूपम अरस्पृत्या अत्यंत अस्वाद युक्त की तरह। खादन स्तर खाता हुआ मानव की हड्डी को। निरामिषम हड्डी को जो बिना मांस की है। सुरापति माने इंद्र को भी। स्वा माने कुत्ता। पार से स्थितम समीप देख करके। विलोक्य समीप देख करके विलोक्य विसंकते शंका करने लगता है। न गड़यति नहीं गिनता है। क्षुद्र व्यक्ति नीच व्यक्ति। जंतु पर फलगुताम तो अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इसका इस तरीके से है। यहाँ अन्वय है। क्रमकुलचितं लाक्षिन्नं विगन्धजुगुप्सितं निरामिषं
न स्थित निरूपम रस प्रत्यह खादन स्व पार्श्वे स्थितं स्वरपति अपि विलोक्य विसंकते ही क्षुद्रो जंतु परिफलगुताम न गणयति। तो हम इसका अर्थ, वैसे तो मेरी इच्छा ही नहीं होती है इसका अर्थ करने की, पर जब पढ़ रहे हैं तो हमें इसका अर्थ भी करना ही होगा। क्रमकुलचितम यानी कीड़ों के झुंड से भरे हुए, लालाक्षिन्नम मुख की लार से गीले, विगंधम दुगंधी से गंध से, जुगुप्सितम घिनौने यानी कि कीड़ों का झुंड है जो कि लार से गीला है, दुगंधित है और घिनौना है। इसके बाद जिगुप्सुतम निरामिषम ना अस्ति, जिसमें ऐसी हड्डी जिसमें मांस नहीं है। निरूपम रस प्रत्यह खादन स्व, उसको कुत्ता प्रेम से खाता है। पार्श्वम स्थम सुरपति अपि, भगवान ब्रह्मा जी को भी अपने पास देख करके वह शंका करने लगता है। विलोक्य संकते, देखकर शंका करने लगता है। ही क्षुद्रो जंतु पर वह फुलगताम न गणयति, क्योंकि जो क्षुद्र व्यक्ति होता है वह मानव को देख करके उसके गुणों की गणना नहीं करता है। नीच प्राणी उसके गुणों की गणना नहीं करता है, क्योंकि वह उस जो कुत्ते को जो मिली है, जो बिना मांस का जो टुकड़ा मिला है, हड्डी मिली है, उसे वह हड्डी भी ऐसी है जिसमें मांस भी नहीं है, ऐसी है जो दुगंधित है, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, बहुत घिनौनी है, उसे भी वो बड़े स्वाद से खाता है। और उसे खाते समय अपने पास में ब्रह्मा जी को भी देख करके, इतने महान व्यक्ति को देख कर भी शंका करता है कि कहीं ये इसे ले न ले। तो जो क्षुद्र प्राणी होता है वह ही इस तरीके का काम कर सकता है। इसकी थोड़ा हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा ही देखेंगे क्योंकि हम फिर इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी को अलग से लेकर के आएंगे। क्रमिकुल में षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्रमिकुल चितम में तृतीय तत्पुरुष समास है। विगंधी में बहुव्रीहि समास है। विसंकते में वि उपसर्ग संग लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनिपद का है ये। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरता क्षितिधरं महीध्रातुंग न बनेश्च जलधिं अदोदो गंगे पदम उपगता स्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात सत्मुखः। जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं उनका जो वो होता है, हम इसका अन्वय देख लेते हैं। इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः, ये गंगा, इयं माने यह गंगा, स्वर्गात् सार्वं शिरः, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर आई, भगवान शिव के सर पर आई। पशुपति शिरात क्षितिधरम, भगवान शिव के सिर से वो धरती पर आई, पृथ्वी पर आई, क्षितिधरम। उत्तंगात महीध्रात अनपि अपनश्च जलधिम, इसके बाद उपंगात, उत्तंगात नीचे नीचे, महीध्रात पृथ्वी से, अपन्नि पृथ्वी से भी, इसने क्या किया, पृथ्वी से भी नीचे, ये पृथ्वी से भी नीचे आई, पृथ्वी से भी यह नीचे आई।
जलधि जल में, पृथ्वी से नीचे हुई जल में आई। अधो अधो स्तोकम, वह वहाँ से भी पाताल में चली गई। पदम उपगता अथवा पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टा नाम सतमुखा विनिपात भवति। जो विवेक जिनका भ्रष्ट हो जाता है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका 100 प्रकार से पतन होता है। विवेक भ्रष्टा नाम सतमुखः विनिपात भवति। विवेक भ्रष्ट लोगों का, जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, उनका क्या होता है कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा उनका नाश होता है। 100 प्रकार से उनका नाश होता है। सिरह सार्वम, सिर पर, शिवजी के सिर पर, सिरह मतलब सिर पर, सार्वम मतलब शिवजी के, स्वर्गात स्वर्ग से, पशुपति सिरतः शिवजी के सिर से, क्षितिधरम पर्वत पर, महीद्रात उत्तंगात अभिन्नम बनेश्चापि जलधि। पर्वत से, ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर, और पृथ्वी से भी समुद्र में जलधि। अधो अधो गंगेयम, यह गंगा अधो अधो नीचे नीचे, पदम उपगता पद को प्राप्त हुई, स्तोकम अथवा तुच्छ, क्योंकि विवेक भ्रष्टा नाम, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, भवती होता है, विनिपात सतमुखा पतन सैकड़ों प्रकार से। उसके बाद ये मूर्खजन पद्धति का एक लास्ट श्लोक रह गया है, इसको जान लेते हैं हम। सक्यो वारितुं जलेन हुतभुक्, छात्रे सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशिताशङ्के, पदमो दण्डेन गोवर्धवौ, व्याधिमे षड्जग्रहेश्च विविधै मन्त्रप्रयोगैर्विषं, सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्रविहितं, मूर्खस्य नास्ति औषधिं। मूर्ख की सर्वस्व औषधिम अस्ति, सभी की औषधि है, शास्त्र विहितम, शास्त्रों में, मूर्खस्य नास्ति औषधिम, मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है। तो हम इसका अन्वय देख लेते हैं। हुत भुक जलेन, अग्नि को जल से, वारितुम शक्यते रोक सकते हैं, सूर्य तापः छत्रेण, सूर्य के ताप को, सूर्य की गर्मी को छाते से, मदः नागेन्द्रः निशित संकेन, जो मदमस्त हाथी है उसे, जो एक कूचने का उसमें एक शंकु आता है, उससे, गौगंधर्वहु दंडेन, गाय और गधे को डंडे से रोका जा सकता है। व्याधि भेषजग्रही विषम, व्याधि को भी रोका जा सकता है। विषम विविधई, जो विष है उसे भी मंत्र प्रयोगई, मंत्रों से रोका जा सकता है। सर्वस्व शास्त्र विहितम, सभी का शास्त्रों में, औषधम अस्ति औषधि है, मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्ख की औषधि नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी मूर्खजन पद्धति पढ़ी। मूर्खजन पद्धति के हमने सभी श्लोक पढ़ लिए हैं। यहाँ पर मूर्खजन पद्धति में जितने श्लोक हुए थे वह उन सब का वाचन हमने अभी अभी यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद हम आगे की पद्धति लेकर के आएंगे, विद्वजन पद्धति को पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।